मान उसे देखकर मुस्कुरा रही है, तो मुस्कुराना स्माइलिंग इज क्रिया, वर्ब। ओके। पूंछ हिलाता छोटा पिल्ला जैकी उस पर पंजा रख रहा है। पूंछ हिलाता, वो क्या काम कर रहा है? पूंछ हिलाने का काम। तो हिलाता क्या है? क्रिया। जैसे पिल्ला जैकी उस पर पंजा रख रहा है, पंजा क्या कर रहा है? रखने का काम कर रहा है, तो रख रहा है क्या है? क्रिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं बच्चे, और भी पढ़िए। जैसे कि ये क्रियाएं हैं कुछ। यह कुत्ता है, यह बंदर था, वह बंदर था। है, ये काम है। वह बंदर था, तो है और था क्या है? क्रियाएं हैं। ये तोते हैं, वे कोए थे। ये क्या है? तोते हैं। क्या था क्रिया के डेफिनेशन में? कोई काम हो रहा है, किसी काम के करने या होने का पता चलता है, तो इसका मतलब ये तोता है, वे कोए थे, तो ये सब क्या है? क्रियाएं हैं बच्चे। ठीक है, था, थे। निकलेगी, पढ़ रहा होगा, ये सब क्या है? क्रियाएं हैं। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। कुछ और क्रियाएं देखिए। चिड़िया चहचहाती है। चिड़िया क्या करती है? चहचहाती, तो चहचहाती क्या है? क्रिया। गधा रेंगता है, रेंगता क्या है? क्रिया। बकरी मिमियाती है, मिमियाती क्या है? में करती है ना, तो वो क्या होती है? उसकी क्रिया, उसका काम होता है। ठीक है, सो हमें सिर्फ इसमें याद क्या करना है? एक ही डेफिनेशन है बच्चे, क्रिया किसे कहते हैं? एंड डेफिनेशन का आंसर क्या है? जिस काम से किसी जिस शब्द से किसी कार्य के, कार्य मीन्स काम के करने या होने का पता चलता है, उसे ही क्रिया कहते हैं। ठीक है, चैप्टर क्लियर? अभी आपका पेज नंबर 46 पे ना बच्चे कुछ वर्क दिया हुआ है, एक्सरसाइजेस है, ये आपको बुक में करनी है। एंड पेज 47 पे भी है, ये भी आपको सब बुक में कंप्लीट करनी है। एंड फिर आपसे पूछा गया है कि क्रिया से आप क्या समझते हैं, मीन्स क्रिया की डेफिनेशन, ये आपको नोटबुक में कंप्लीट करनी है। ओके, सो चैप्टर इज कंप्लीट। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। थैंक यू। Hello kids, how are you all? A very warm welcome to all of you. Myself Vanchika and today I am going to teach you GK. So kids, आज हम जनरल नॉलेज का चैप्टर नंबर 25 पढ़ने जा रहे हैं, फादर ऑफ द नेशन। आपको पता है हमारे नेशन के फादर किसे बोला जाता था? डू यू ऑल नो? जस्ट गेस करो, किसे बोला जाता था फादर ऑफ द नेशन? हु इज नोन एज द फादर ऑफ आवर नेशन? Okay, so answer is Gandhi जी। महात्मा गांधी is known as the father of our nation। हमारे नेशन के फादर कौन थे? महात्मा गांधी जी। ठीक है, so आज हम महात्मा गांधी के बारे में ही कुछ चीजें पढ़ने जा रहे हैं। So are you all ready? Okay. Dash is called the father of the nation। ये है बच्चे महात्मा गांधी जी, इन्हें फादर ऑफ द नेशन कहा जाता था, यानी कि नेशन मतलब पूरी दुनिया के फादर कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि इन्होंने हमारे देश को आजाद कराया था। ठीक है, हम आज अगर इंडिपेंडेंट लाइफ जी रहे हैं, अगर हम इंडिपेंडेंस डे मना पा रहे हैं, तो वो इनकी वजह से ही मना पा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने हमारे देश के लिए फाइट की थी। ठीक है, इन्हीं की वजह से आज हम आजाद हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। डैश इज कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन। तो आंसर आप क्या लिखेंगे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। एंड आपको एक और बात बता दें मैम कि आपको पेज के लास्ट में बच्चे नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो आप यूटिलिटी बॉक्स की हेल्प भी ले सकते हैं। ठीक है, आप मैम को आंसर कर सकते हैं क्लास में यूटिलिटी बॉक्स की हेल्प लेकर। सो फर्स्ट आंसर इज महात्मा गांधी इज कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन। नेक्स्ट इज द फुल नेम ऑफ महात्मा गांधी वाज।
महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या था? हम यहाँ पे देखते हैं महात्मा गांधी जी का बच्चे, पहले हमने महात्मा गांधी जी को कट करेंगे क्योंकि हमने ये ऑप्शन में लिख दिया आंसर। अब हम लिखेंगे कि महात्मा गांधी जी का फुल नेम क्या है। उनका नेम था मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी उनका फुल नेम था। ठीक है, सो आप यहाँ पे लिखेंगे द फुल नेम ऑफ महात्मा गांधी वॉज मोहनदास, मैम के साथ साथ लिखो बच्चे, मोहनदास करमचंद गांधी। ओके, रिटन। तो महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। अब हम आते हैं बच्चे थर्ड क्वेश्चन पे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मोहनदास करमचंद गांधी कट कर देंगे। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा? He was born on dash 1869। आपको पता है गांधी जयंती कब सेलिब्रेट करते हैं? When do we celebrate गांधी जयंती? बच्चे, you are absolutely correct. We celebrate गांधी जयंती on 2nd of October। तो हम कभी भी कोई भी जयंती या कोई बर्थडे कब सेलिब्रेट करते हैं? जब हम बॉर्न हुए होते हैं। ठीक है, लाइक गांधी जी कब बॉर्न हुए थे? गांधी जयंती कब सेलिब्रेट होती है? 2nd अक्टूबर को। इट मीन्स गांधी जी बॉर्न कब हुए थे? 2nd of अक्टूबर को। 2nd अक्टूबर कट करेंगे एंड ही वॉज बॉर्न ऑन 2nd अक्टूबर। ये हम यहाँ पे लिखेंगे, ही वॉज बॉर्न ऑन 2nd अक्टूबर 1869। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू do fourth question. He helped our country to become। उन्होंने हमारी कंट्री की हेल्प क्या करी थी? टू बिकम क्या? हमारी हेल्प करी थी क्या बनने के लिए? इंडिपेंडेंट। मैम ने आपको पहले ही बताया क्लास स्टार्ट करने से पहले कि उन्होंने हमारी कंट्री को, हमारे नेशन को क्या दिलवाई थी? आज़ादी। तो ही हेल्प्ड आवर कंट्री टू बिकम इंडिपेंडेंट। आज़ाद कराया था। ही हेल्प्ड आवर कंट्री टू बिकम इंडिपेंडेंट। Okay, done. Next is he always spoke the। वो हमेशा क्या बोलते थे? वो हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलते थे और सच बोलते थे। तो he always spoke the truth। वो हमेशा सच बोलते थे। He always spoke the truth। TRUTH, truth मतलब सच। Okay, next question is he spun thread out of cotton to make। उन्होंने क्या कहा कि थ्रेड, कॉटन में से थ्रेड निकाल के उन्होंने क्या बनाया? उन्होंने खादी बनाई। और उन्होंने कहा कि तुम खादी के ही कपड़े पहनो, तुम बाहर के देशों से कपड़े नहीं खरीदो, अपने ही देश में खादी के कपड़े पहनो। ठीक है, he spun thread out of cotton to make खादी, KHADI, खादी। ओके, he is also called। और उन्हें और क्या कहा जाता था? मैम ने आपको बताया था, उन्हें सब क्या कहते थे? बापू, BAPU। उन्हें सब अपने बापू मानते थे, BAPU। और उन्हें ना बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार था। ठीक है, he died on। अब उनकी डेथ कब हुई? he died on 30th January 1948। he died on 30th January 1948। ओके, क्लियर द चैप्टर। सो किड्स, आज हमने किसके बारे में पढ़ा है? आज हमने पूरा चैप्टर करा है महात्मा गांधी जी के बारे में, कि वो बॉर्न कब हुए, उनका नेम क्या था। फर्स्ट ऑफ ऑल उनको क्या कहा जाता था? उनको फादर ऑफ द नेशन माना जाता था। किसको? महात्मा गांधी जी को। फिर उनका फुल नेम था मोहनदास करमचंद गांधी।
एंड फिर उनका बॉर्न कब हुआ था, वो पैदा कब हुए थे 2 अक्टूबर 1869 में। और उन्होंने अपनी कंट्री की मदद क्या करी थी, किस चीज़ में, उन्हें आज़ादी दिलवाने में, टू बिकम इंडिपेंडेंट। एंड ही ऑलवेज स्पोक दी, वो हमेशा सच का साथ देते थे और सच ही बोलते थे। ही ऑलवेज स्पोक दी ट्रुथ। एंड उन्होंने कहा कि तुम बाहर के लोगों से, बाहर के देशों से कपड़े ना खरीदो, अपने ही देश में खादी बनाओ और उसके कपड़े पहनो। तो उन्होंने क्या कहा कि कॉटन में से थ्रेड निकाल के उन्होंने खादी बनाई। एंड ही इज ऑल्सो कॉल्ड बापू। उन्हें सब बच्चे क्या कहते थे, बापू। ही डाइड ऑन 30 जनवरी 1948 और उनकी डेथ कब हुई, 30 जनवरी 1948 में। ओके, अंडरस्टूड द चैप्टर, पक्का? Now you all have to complete this chapter and you have to send the pic of that chapter to me. Okay, hope you all have understood. Thank you. Hello kids, how are you all? Hope you are fit, fine, healthy and hope you all are enjoying. So kids, today we are going to study general knowledge chapter number 26. Are you all ready for the class? So open page number 3030 of your GK book and chapter number 26. So let's start with our chapter. आप देख के ही समझ गए होंगे, but इस chapter में करना क्या है पहले ये सुनिए। Identify these pictures, identify these persons from the uniforms and write their names using utility box. आपको इन पर्सन्स को पहचानना है उनकी यूनिफॉर्म से और यूटिलिटी बॉक्स आपकी हेल्प करेगा इसमें। ये आपका यूटिलिटी बॉक्स है, ये आपकी इसमें हेल्प करेगा। ठीक है, सो आर यू रेडी? ओके, फर्स्ट वन इज, इन्हें हम इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ये हमें बहुत इजीली दिखते भी हैं। लाइट ग्रीन कलर की इनकी यूनिफॉर्म होती है, यहाँ पे स्टार्स होते हैं शोल्डर्स पे, हेड पे कैप होती है, हैंड में स्टिक एंड यहाँ पे वेस्ट पे बेल्ट होती है और यहाँ पे साइड पे गन लगी होती है। सोचो कौन है ये, कौन है? यहाँ पे पैच भी लगे होते हैं। जल्दी से रिकॉग्नाइज करिए और बताइए ये लाइट ग्रीन यूनिफॉर्म किसकी होती है। एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड हम ऑप्शंस में जाएंगे एंड हम ऑप्शंस में सबसे पहले ही देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है पुलिस मैन, तो हम वहाँ पे भी लिख देंगे। ओके, फर्स्ट आंसर इज पुलिस मैन, POLICEMAN। फर्स्ट आंसर इज पुलिस मैन। रिटन ऑल ऑफ यू? ओके, सेकेंड वन इज, ये भी आपको देखने को मिलते रहते हैं, न्यूज भी आती रहती है इनकी बहुत। सोचिए, ग्रीन कलर की यूनिफॉर्म होती है बट पैचेस पैचेस वाली यूनिफॉर्म होती है, यहाँ पे बेल्ट होती है एंड उनकी गन यहाँ पे साइड में नहीं होती, उनकी गन बैक पे होती है और गन बहुत बड़े वाली होती है एंड उनकी हैट होती है, कैप नहीं होती, उनकी हैट होती है। और सोचिए कौन है वो, सैल्यूट कर रहे हैं, जल्दी रिकॉग्नाइज करिए। वेरी गुड, सोचो सोचो, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब हम ऑप्शंस में जाएंगे एंड हम देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन भी गिवन है, आर्मी मैन। तो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे ARMY, आर्मी, MAN, मैन, आर्मी मैन। डन? ओके, थर्ड वन इज, सोचिए जो एरोप्लेन्स आपके चलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो आपके एरोप्लेन्स वगैरह ड्राइव करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते जाते हैं उन लोगों को कि वो कहाँ पे है, कौन सी जॉब है उनकी? सोचो सोचो, वाइट कलर की ड्रेस होती है, यहाँ पे हेडफोन्स लगे होते हैं एंड वाइट कलर की ही उनकी कैप होती है। सोचिए, रिकॉग्नाइज करो, ऑप्शन में जाएंगे। ऑप्शन में है एयर फोर्स मैन, जो एरोप्लेन उड़ाते हैं, हमें यहीं से ही पता लग रहा है, उस पे लिखा हुआ भी है एयर फोर्स मैन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, व्हाइट कलर की उनकी ड्रेस होती है, वी विल राइट एयर फोर्स, यानी कि वो एयर के उसमें काम करते हैं ना, एरोप्लेन वाले उसमें, तो इसका आंसर है एयर
force man. Okay, done. Now coming on to the next one. सोचिए अब इनकी क्या, उनकी क्या थी, वाइट कलर की ही ड्रेस थी और वाइट कलर की ही कैप थी। अब ये है इनकी वाइट कलर की यूनिफॉर्म है, बट यहाँ पे ब्लू कलर की, डार्क ब्लू कलर की स्ट्राइप्स होती हैं और डार्क ब्लू कलर की इनकी कैप होती है। तो डार्क ब्लू कलर क्या इंडिकेट करता है? सोचो सोचो, डार्क ब्लू कलर से हमें पता लगता है ये वाटर का कलर है, ठीक है। डार्क ब्लू जो है वाटर का कलर है, तो ये वाटर से रिलेटेड है। वाटर में जो रिवर्स वगैरह में जो बड़े बड़े वो होते हैं, रिवर्स होती हैं, उनमें जो शिप्स चलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं बच्चे नेवी मैन। और इनकी नेवी मीन्स भी होता है ब्लू, एंड इनकी ड्रेस का कलर की यहाँ पे जो उनकी शोल्डर पे लगा होता है ये भी ब्लू कलर का होता है और उनकी जो कैप होती है वो भी ब्लू कलर की होती है। सो ही इज अ नेवी मैन, NAVY, नेवी, MAN, मैन। क्या बन गया? नेवी मैन। अब ये सोच सके तो हर किसी को पता है ना, क्योंकि हम जब कहीं पे भी जाते हैं तो ये तो पुलिसमैन हमें दिखते ही दिखते हैं, है ना, हर जगह दिखते हैं। सोचो सोचो, जहाँ पे ट्रैफिक लाइट होती है वहीं पे ये दिखते हैं। ब्लू कलर की इनकी कैप होती है एंड ब्लू कलर की नीचे की पैंट होती है, व्हाइट कलर की शर्ट होती है, इनके माउथ में विसल होती है, विसल बजाते हैं एंड ये ऐसे ऐसे करते हैं। सोचो सोचो कौन है? हु इज ही? ही इज अ ट्रैफिक पुलिसमैन, जो कि ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, तो वो होते हैं ट्रैफिक पुलिसमैन। TRAFFIC ट्रैफिक, POLIC पुलिस, MAN मैन, ट्रैफिक पुलिसमैन। ओके, नेक्स्ट वन है, अब ये देखिए इनकी यूनिफॉर्म क्या थी आर्मी मैन वालों की? ग्रीन कलर की पैचेस वाली। और जो इनकी यूनिफॉर्म है इनके हैंड में भी बड़ी सी गन, ऊपर हैट है एंड नीचे जो यूनिफॉर्म है पैचेस वाली ही है, बट ये है ब्लू कलर की। ये आर्मी मैन से ऊपर वाली पोस्ट पे होते हैं। ये कौन होते हैं? ये होते हैं बच्चे RPF विमेन। विमेन क्यों है? क्योंकि ये एक लेडी है इसलिए, अदरवाइज आता है RPF मैन। ये है RPF विमेन, ठीक है। जिनकी डार्क ब्लू पैचेस वाली ड्रेस होती है वो होते हैं RPF विमेन्स, एंड जिनकी ग्रीन पैचेस वाली होती है वो होते हैं आर्मी मैन्स, ठीक है। अब आपने इनकी ड्रेसेस से इनको रिकॉग्नाइज करा है। होप आप सबको ये समझ आ गया होगा। आपको ये वर्क कंप्लीट करना है, मैम को असाइनमेंट सेंड करना है। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। थैंक यू। Hello kids, how are you all? A very warm welcome to all of you. Myself Vanchika and today I am going to teach you general knowledge. अब आप कहोगे मैम जनरल नॉलेज पढ़ा रहे हो तो ये फ्लैग क्यों है हैंड में? क्योंकि आज हम जनरल नॉलेज का चैप्टर 27 पढ़ने जा रहे हैं एंड चैप्टर 27 जो है वो है आर ट्राई कलर। ट्राई कलर मीन्स 3 कलर्स और ये 3 कलर से बना है हमारा फ्लैग और चैप्टर इसी का है। सो मैम ने सोचा आज मैम फ्लैग ही ले ले और इसको अच्छे से एक्सप्लेन करें। आपने फ्लैग देखा है? फ्लैग में फ्लैग होता है ट्राई कलर, यानी कि 3 कलर्स का। कौन कौन सा? एट द टॉप, टॉप मीन सबसे ऊपर कौन सा होता है? सैफ्रॉन मतलब ऑरेंज कलर, मिडिल में होता है आपका व्हाइट कलर एंड लास्ट में बॉटम में होता है आपका ग्रीन कलर और इसके बीच में मिडिल में होता है व्हील। ये क्या होता है? ब्लू कलर का होता है व्हील और इसमें कितनी लाइंस होती हैं? 24 स्पोक्स होती हैं, इन्हें स्पोक्स बोलते हैं, ठीक है। हमारे ट्राई कलर में कितने कलर्स होते हैं? देयर आर 3 कलर्स इन आवर फ्लैग। व्हाट आर दीज? सैफ्रॉन, व्हाइट एंड ग्रीन, ओके, एंड इट हैज one blue wheel also. In the middle of that flag we are having wheel. In this wheel we are having
24 स्पोक्स। ओके, सो यही क्वेश्चंस हैं आपके, बस जो मैम ने आपको ये एक्सप्लेन करा यही आपके क्वेश्चंस हैं, यही आपको करना है। करें स्टार्ट। द कलर ऑन द टॉप ऑफ आवर नेशनल फ्लैग। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा नेशनल फ्लैग कौन सा होता है? तिरंगा। तिरंगा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये 3 रंगों का है, इसलिए इसे तिरंगा बोलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन अराइजेस द कलर ऑन द टॉप ऑफ आवर फ्लैग। कलर ऑन द टॉप, टॉप होता है ऊपर का, तो सबसे ऊपर कौन सा कलर है बच्चे? सैफ्रॉन। ऑप्शंस में देखो, सैफ्रॉन, ग्रीन या व्हाइट, तो सबसे टॉप पे कौन सा कलर है आपका? सैफ्रॉन, तो आप सैफ्रॉन पे टिक लगा देंगे। लगाइए जल्दी से, लगा दिया? ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट इज द कलर ऑन द बॉटम ऑफ आवर नेशनल फ्लैग। मैम ने बताया टॉप मतलब ऊपर, बॉटम मतलब नीचे। बॉटम मीन सबसे नीचे आपका कौन सा कलर है? जल्दी देखो, सबसे नीचे कौन सा कलर है बॉटम में? ग्रीन। अब ऑप्शंस में देखो, द कलर ऑफ द बॉटम ऑफ आवर नेशनल फ्लैग इज व्हाइट, ग्रीन और सैफ्रॉन। ग्रीन। ओके, तो आप ग्रीन के आगे टिक कर दीजिए सेकंड ऑप्शन में। डन। ओके, थर्ड इज आवर नेशनल फ्लैग हैज अ व्हील इन द। हमारे नेशनल फ्लैग में एक व्हील है, वो कहाँ पे है? टॉप में, मिडल में या बॉटम में? करेक्ट बच्चे, हमारा जो नेशनल फ्लैग में जो ये व्हील है ये मिडल में है। ठीक है, तो आप मिडल वाले ऑप्शन के आगे, ए ऑप्शन के आगे राइट लगा दो। ये जो हमारे नेशनल व्हील फ्लैग में ये जो व्हील है ये कहाँ पे है? व्हील मीन्स ये जो चक्र है ये हमारे कहाँ पे है? मिडल ऑफ द फ्लैग, तो आप मिडल के आगे टिक कर देंगे। नेक्स्ट इज देयर इज नेवी ब्लू अशोक चक्र। ये जो नेवी ब्लू कलर का अशोक चक्र है इज विद डैश स्पोक्स। उसमें कितनी स्पोक्स है, मतलब कितनी लाइन्स हैं? काउंट कर लीजिए, काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 and 24. There are 24 spokes in our अशोक चक्र। क्लियर हो गया? ये टॉप का कलर होता है सैफ्रॉन, मिडिल का कलर होता है व्हाइट, बॉटम का कलर होता है ग्रीन, एंड मिडिल व्हाइट वाले उस पार्ट में एक अशोक चक्र बना होता है जिसके अंदर 24 स्पोक्स होती हैं, एंड अशोक चक्र होता है हमारा ब्लू कलर का। क्लियर हो गया? पक्का? एंड आपने ये चैप्टर के टिक द करेक्ट मार्क करें। ओके, सो किड्स आपको ये कंप्लीट करना है एंड आपको अपने नेशनल फ्लैग के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। होप यू ऑल हैव एंजॉयड एंड होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। थैंक यू। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं बच्चे आप सब? ठीक हो? ओके, सो किड्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर जनरल नॉलेज क्लास। आर यू ऑल रेडी? लेट्स स्टार्ट विद आवर जनरल नॉलेज चैप्टर नंबर 28 एंड पेज नंबर इज 32। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। मैम ने ओपन किया हुआ है, आपको करना क्या है? ये चैप्टर है आर नेशनल डेज के बारे में, कि हमारे कुछ नेशनल डेज होते हैं, उन्हें हम कब सेलिब्रेट करते हैं। आई होप आप सबको ये पता भी है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट वन। वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन। ये तो हमने अभी सेलिब्रेट करा था, है ना? अभी तो कुछ डेज पहले ही हमने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था। जस्ट थिंक ऑफ इट, कौन सा है इंडिपेंडेंस डे जब हमने अभी थोड़ा टाइम पहले ही सेलिब्रेट किया है, जिसपे हमने लड्डू भी खाए थे। इंडिपेंडेंस डे पे मम्मा ने घर पे बनाए थे। ओके, सो जल्दी से बताइए, वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन। इंडिपेंडेंस डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? इंडिपेंडेंस डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? करेक्ट आंसर, वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 15th of August. ओके, डन, मैच कर लिया। ओके, नेक्स्ट इज वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन।
हम रिपब्लिक डे कब सेलिब्रेट करते हैं बच्चे? सोचो, आपके पास ऑप्शंस है 2 अक्टूबर, 14 नवंबर, 5 सितंबर या फिर 26 जनवरी। करेक्ट आंसर, हम रिपब्लिक डे करते हैं बच्चे 26 जनवरी। इंडिपेंडेंस डे वी सेलिब्रेट ऑन 15 अगस्त and Republic Day we celebrate on 25th of January. Third is गांधी जयंती celebrated on, ये हम सबको पता है बिकॉज मैम ने गांधी जी का प्रॉपर एक पूरा चैप्टर पढ़ाया था, है ना, जीके में था। तो गांधी जयंती कब होती है? करेक्ट, वेरी गुड, इंटेलिजेंट हो गए हो ना। गांधी जी सेलिब्रेटेड ऑन, जल्दी बताओ, 2 अक्टूबर। करेक्ट। चिल्ड्रंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, ये कोई नहीं भूलेगा, ये सबको याद होगा, है ना। चिल्ड्रंस डे कब होता है? वेरी गुड, चिल्ड्रंस डे होता है बच्चे 14 नवंबर। चिल्ड्रंस डे कब होता है? 14 नवंबर। डन, ओके। टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, अब ऑप्शन भी एक बचा और ये हमको पता भी नहीं था, है ना। टीचर्स डे सेलिब्रेट होता है बच्चे 5 सितंबर को, ठीक है। टीचर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन 5 सितंबर। डन, चलिए नेक्स्ट पे आएंगे अब हम। टेक राइट द करेक्ट ऑप्शन। इसमें क्या है? इसमें भी आपको डेट्स पता होनी चाहिए थी बस। चलिए, नेशनल मैरीटाइम डे ऑफ इंडिया, जो नेशनल मैरीटाइम डे होता है इंडिया का, वो कब सेलिब्रेट होता है? अप्रैल 5 या सितंबर 5? सितंबर 5 तो हो ही नहीं सकता, 5 सितंबर को तो टीचर्स डे होता है ना। तो नेशनल मैरीटाइम डे कब होता है इंडिया का? यस, 5 अप्रैल। तो 5 अप्रैल क्या आ गया? आप टिक मार्क कर दीजिए। डन, ओके। नेक्स्ट इज शहीद दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन। शहीद दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं हम? यस, 30 जनवरी। हम शहीद दिवस सेलिब्रेट करते हैं 30 जनवरी को, ठीक है। नेक्स्ट इज नेशनल डिफेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। नेशनल डिफेंस डे जो होता है वो कब सेलिब्रेट करते हैं? मार्च 3 या फिर मार्च 7? एब्सोल्युटली करेक्ट, मार्च 3 में हम करते हैं नेशनल डिफेंस डे सेलिब्रेट। ओके, चलो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। राइट नेम्स ऑफ दीज 2 ग्रेट लीडर्स। आपको इन 2 ग्रेट लीडर्स के नेम्स बताने, हमें दोनों के ही नेम्स पता है। और फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट तो हमने अभी थोड़ा टाइम पहले किया भी था, इसलिए हमें पता है। फर्स्ट इज महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, GANDHI। डन, ठीक है। एंड सेकेंड का भी हमारे पास यहाँ पे गिवन ही है ऑप्शन में भी, जवाहरलाल नेहरू। इनका बॉर्न हुआ था बच्चे नवंबर 14 में 1889, मई 26 1964 में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। इट वॉज अ मेजर पॉलिटिकल लीडर ऑफ द कांग्रेस पार्टी। ये कांग्रेस की पार्टी के लीडर थे एंड ही वॉज द पिवोटल फिगर इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट and the first and the longest serving prime minister of the Republic of India। ये हमारे इंडिया के सबसे ज़्यादा टाइम तक प्राइम मिनिस्टर रहे हैं and he was the eldest child of स्वरूप रानी। ये स्वरूप रानी के eldest child रह चुके हैं। The wife of wealthy barrister मोतीलाल नेहरू, और जो है the eldest child तो थे ये स्वरूप रानी के, और वाइफ किस इनकी, द वाइफ ऑफ जो इनकी मदर थी वो किसकी वाइफ थी? बैरिस्टर मोतीलाल नेहरू की वाइफ थी, ठीक है। चलो इनका नेम क्या है? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। आप बच्चे अच्छी राइटिंग में लिखना, ओके। चलो, मैम ने ये चैप्टर पढ़ा दिया आपको, चैप्टर 28 इजी था, सिर्फ आपको नेशनल डेज याद रखने थे कि वो कब सेलिब्रेट होते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? आपको ये वर्क कंप्लीट करना है एंड मैम से उसके बाद बात करनी है। ओके, बाय बाय, थैंक यू।
how are you all? Hope you are fit, fine, healthy and hope you all are enjoying. So welcome back to your general knowledge class. Today we are going to study chapter number 29 of general knowledge. इसमें आपको करना क्या है? ये रिलीजन्स के बेसिस पे चैप्टर है. इसमें आपको ये रिलीजियस प्लेसेस बतानी है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऊपर की लाइन पढ़ेंगे. पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स लिव इन इंडिया. हमारे इंडिया में अलग अलग धर्म के, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं. मोस्ट ऑफ देम आर हिंदूज, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, पारसीज, बुद्धिस्ट और जैन्स. अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, अलग अलग कास्ट के. कौन कौन सी कास्ट के होते हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस, पारसीज, बुद्धिस्ट एंड जैन्स. ये सारे लोग होते हैं. अब करना क्या है? क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पिक्चर्स एंड राइट पीपल ऑफ विच रिलीजन गो टू प्रे इन द फॉलोइंग प्लेसेस. तो आपको ये जगह दी गई है, आपको बताना है कि कौन से लोग कहाँ पे जाते हैं. ठीक है. फर्स्ट पिक्चर है आपकी बच्चे. फर्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हो जिस पे ऐसे बना होता है ऊपर, लाइक दिस. इससे हमारी पहचान क्या होती है? जो ये ऊपर बना होता है ऐसे, इससे हमारी पहचान होती है कि ये मॉस्क है. इसमें कहाँ जाते हैं? ये मॉस्क है, यहाँ पे जाते हैं मुस्लिम्स लोग. ओके, वर्शिप करने जाते हैं मुस्लिम्स लोग. तो मुस्लिम पीपल को ना, तो हम यहाँ लिखेंगे मुस्लिम्स. ठीक है, क्योंकि मॉस्क में कौन जाता है वर्शिप करने? मुस्लिम्स. ओके. नेक्स्ट इज, यहाँ ऑलमोस्ट काफी बच्चे गए हुए हैं. ये है गोल्डन कलर का है, टेम्पल बना हुआ है एंड इट इज इन अमृतसर. अमृतसर में है गोल्डन टेम्पल, क्योंकि ये गोल्डन कलर का ही बना हुआ है. यहाँ पे कौन जाते हैं? मोस्टली सिख. जो सिख लोग होते हैं, सरदार लोग, वो लोग जाते हैं. जो ऊपर टर्बन भी पहनते हैं ना, वो सिख्स. तो जो सिख लोग होते हैं वो जाते हैं यहाँ पे. आपको यहाँ पे ये लिखना है कि कौन से, आइडेंटिफाई द पिक्चर्स. आपको पिक्चर रिकॉग्नाइज करनी है. यहाँ पे मुस्लिम्स लोग जाते हैं, बट ये है क्या? ये है मॉस्क. हमने यहाँ पे पिक्चर का नेम लिखना है कि कौन सी जगह मॉस्क है. ये सॉरी, मैप हैज रिटन रॉन्ग. यहाँ पे मॉस्क आएगा. ओके, क्योंकि हमें पिक्चर का नेम लिखना है कि कौन सी जगह है. मुस्लिम्स लोग जाते हैं एंड मॉस्क में जाते हैं. ओके. यहाँ पे सिख लोग जाते हैं, बट ये है क्या? कौन सी जगह? गुरुद्वारा. ओके. चलो नेक्स्ट इज, अब देखो जहां पे ऊपर ये क्रॉस का साइन बना होता है, ये किस किस ऊपर बना होता है? कौन सी जगह होती है जिसके ऊपर ये क्रॉस का साइन बना होता है? वहां पे जाते हैं बच्चे, क्रिश्चियंस लोग जाते हैं एंड दैट इज नोन एज चर्च. क्रिश्चियंस लोग, जो क्रिश्चियंस पीपल होते हैं, वो कहाँ जाते हैं? चर्च में जाते हैं वर्शिप करने. ठीक है. ओके, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, लास्ट वन, जिसके ऊपर ये देखो, आप देख सकते हो रेड कलर का क्लॉथ लगा हुआ है ना, एंड वो जो है इस तरीके से बना हुआ है ऊपर से. सोचो कौन है, कौन सी प्लेस है ये? रिलीजियस प्लेस है. कौन सी रिलीजियस प्लेस है ये? वेरी गुड. ये है बच्चे टेम्पल्स, और यहाँ पे जाते हैं हिंदू लोग, हिंदू पीपल. ओके, सो दिस इज अ टेम्पल, TEMPLE. ठीक है. फर्स्ट प्लेस है बच्चे मॉस्क, यहाँ पे मुस्लिम्स पीपल जाते हैं वर्शिप करने. सेकेंड है गोल्डन टेम्पल, यहाँ पे सिख लोग जाते हैं, जैसे ये है क्या, इसे बोलेंगे गुरुद्वारा. ठीक है, जगह का नेम है वैसे गोल्डन टेम्पल. इसके बाद नेक्स्ट प्लेस है बच्चे चर्च, यहाँ पे क्रिश्चियंस पीपल जाते हैं वर्शिप करने. एंड लास्ट वन इज टेम्पल, मीन्स मंदिर, यहाँ पे जाते हैं हिंदू लोग, हिंदू पीपल. ओके. चलिए अब हम नेक्स्ट प्लेस पे आते हैं कि कौन सी जगह कहाँ पे है. ठीक है. In which state in India is the Sun Temple located? Sun Temple कौन सी जगह पर है? उड़ीसा में है या बिहार में? आपको ये बताना है. So kids, Sun Temple is in उड़ीसा. तो आप उड़ीसा के आगे टिक मार्क कर दीजिए. Done? Okay. Second question is, where is बीबी का मकबरा located in India? जो बीबी का मकबरा है
वो इंडिया में किस जगह पर है? औरंगाबाद या नागालैंड? नागालैंड तो अलग ही कंट्री हो गई, तो औरंगाबाद क्या है? इंडिया में ही है, तो औरंगाबाद में है क्या है? बीबी का मकबरा। ठीक है। नेक्स्ट इज वेयर इज गोल्डन टेम्पल लोकेटेड? यस, वी ऑल नो गोल्डन टेम्पल इज लोकेटेड इन अमृतसर। डन। चलिए नेक्स्ट, वेयर डू क्रिश्चियंस वर्शिप? अभी मैम ने बताया क्रिश्चियंस कहाँ जाते हैं वर्शिप करने? चर्च में। करेक्ट आंसर, तो आप चर्च के आगे टिक मार्क कर दीजिए। वेयर इज खाजुराहो टेम्पल लोकेटेड? खाजुराहो टेम्पल किस जगह पर है बताएंगे? तमिलनाडु में या मध्य प्रदेश में? एमपी। करेक्ट, वेरी गुड, मध्य प्रदेश में है हमारा खाजुराहो टेम्पल। डन। ओके, अब आपको ये पेज नंबर 33 चैप्टर नंबर 29 कंप्लीट करना है। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। Hey kids, how are you all? Welcome back to your general knowledge class. कैसे हो आप सब? ठीक हो? Fine? Okay. So are you all ready for the class? Let's start now. आज हम जनरल नॉलेज में चैप्टर नंबर 30 करेंगे। आपको पता है हमारे इंडिया में बहुत ग्रेट मॉन्यूमेंट्स, बहुत ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं जो कि बहुत पुराने टाइम में, बहुत अर्लियर टाइम में किसने बनाए थे? किंग्स ने बनाए थे। एंड आज के टाइम पे वो एक बहुत बड़ी सी वंडरफुल मॉन्यूमेंट वाली प्लेसेस बन चुकी हैं जिन्हें हम लोग घूमने जाते हैं, है ना, जहाँ पे हम विजिट करते हैं। ठीक है, तो अब हम इनके बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, हमने ये सब ऑलमोस्ट 80% लोग तो गए होंगे, है ना। तो वाइट कलर का है, बहुत ही ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट है। ये है बच्चे ताजमहल। एंड आप सबको पता है ये कहाँ पे है? नहीं, अरे पता है, नो, यस, हमें सबको ये पता है। एंड यूटिलिटी बॉक्स हमारी हेल्प भी करेगा। ये है हमारा यूटिलिटी बॉक्स, ये हमारा बहुत बड़ा हेल्पर है, ये हमारी हेल्प करने वाला है। एंड हम पढ़ेंगे कि वेयर इज, फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द ताजमहल लोकेटेड? ताजमहल है कहाँ पे? तो ये हम सबको वैसे तो पता है, स्टिल हम यूटिलिटी बॉक्स में जाएंगे और कंफर्म करेंगे कि ताजमहल है हमारा आगरा में। हम सबको पता था ना, मुझे पता था आप सबको पता है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, द ताजमहल इज सिचुएटेड इन आगरा, यूपी मीन्स उत्तर प्रदेश। चलिए अब हम यहाँ पे फर्स्ट आंसर लिखते हैं। वेयर इज द ताजमहल लोकेटेड? आगरा, AGRA, आगरा। डन। ओके, नेक्स्ट इज हु बिल्ट द रेड फोर्ट? रेड फोर्ट किसने बनाया था? क्या आपको पता है कि रेड फोर्ट किसने बनाया था? ओके, तो हम यहाँ पे जाते हैं ऑप्शंस में। रेड फोर्ट वॉज बिल्ट बाय, ऑब्वियसली किसने बनाया था? रेड फोर्ट बनाया था शाहजहां ने। तो ये रहा शाहजहां, और हम यहाँ पे लिख देंगे आंसर। हु बिल्ट द रेड फोर्ट? रेड फोर्ट वॉज बिल्ट बाय शाहजहां। ठीक है, SHAH शाह, JAHAN जहां। शाहजहां बिल्ट द रेड फोर्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट, वेयर इज द राष्ट्रपति भवन सिचुएटेड? ये हम सबको पता है क्योंकि ये हम गए हुए, हमने देखा हुआ है। राष्ट्रपति भवन है हमारा न्यू दिल्ली में, बहुत कॉमन है यहाँ पे, यूजुअली हर किसी ने ये देखा हुआ है। राष्ट्रपति भवन कहाँ पे है बच्चे? ये राष्ट्रपति भवन इज इन न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। ओके किड्स, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिल्ट द कुतुब मीनार? कुतुब मीनार किसने बनाया था? कुतुब मीनार, एंड आंसर इज कुतुबुद्दीन ऐबक। मैम को कैसे पता लगा? मैम को कुतुब से पता लग गया। कुतुब मीनार बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे कुतुबुद्दीन
कुतुबुद्दीन ऐबक, AIBAK, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनाया था? कुतुब मीनार। ठीक है, चलो नेक्स्ट लास्ट पे आएंगे। हाउ मेनी सिटीज वर जंतर मंतर बिल्ट इन? कितनी सिटीज में जंतर मंतर बना हुआ है? जंतर मंतर ऐसा है, ठीक है, ये कितनी सिटीज में बना हुआ है? ये बना हुआ है आपका बच्चे 5 सिटीज में। ओके, सो आंसर इज 5। चैप्टर वॉज वेरी इजी एंड वेरी शॉर्ट। ये हम सबको पता था ऑलमोस्ट, बहुत सिंपल कॉमन क्वेश्चंस थे, ये हमने इजीली सॉल्व कर लिए और ये यूटिलिटी बॉक्स है ही हमारी हेल्प के लिए, है ना? होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। थैंक यू। Kids, how are you all? A very warm welcome to all of you. Myself Vanshika and today I am going to teach you general knowledge. So kids, today we are going to study chapter number 31, Great Indians. ठीक है, तो आज हम चैप्टर पढ़ेंगे ग्रेट इंडियंस के बारे में एंड पेज नंबर इज 3535। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पढ़ना। Look at the pictures and write their names using utility box. आपको यहाँ पे यूटिलिटी बॉक्स गिवन है, इनकी हेल्प से आपको क्या करना है? इन ग्रेट लीडर्स के नेम्स लिखने हैं। ठीक है, ये हमारे कंट्री के ग्रेट लीडर्स रह चुके हैं, इनके नेम लिखेंगे। सो फर्स्ट पिक्चर बच्चे किसकी है? रिकॉग्नाइज करिए जल्दी से। मैं एक ऑप्शन दूं, एक ऑप्शन देते, देखो अगर हमें पता नहीं लगता ना कभी कि किसकी पिक्चर ये कौन सी है, तो हमें पहले वो वाले आंसर्स करने चाहिए जिनके हमें पता होती है, फिर ये जो ऑप्शंस बचते हैं फिर हम उसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं। मैम अपने बेस पे पढ़ाएंगे तो मैम तो ये बता देंगे कि ये होते हैं, ये लीडर है, बट एज अ स्टूडेंट आपको लिए भी इजी हो तो मैं आपके लिए बता रही हूँ कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आपको अगर इसमें से एक या 1 या 2 या 3 पिक्चर्स भी रिकॉग्नाइज हैं कि ये इनकी है या इनकी हो सकती है, नेम्स पढ़ने के बाद आपको पता लग रहा है, तो आप पहले उनकी पिक्चर करेंगे। ठीक है, सो मैम को जो लगता है इनके बारे में सबको पता होगा, ये स्पेस में गई थी, बताओ है ना? ये इनके पिक्चर रिकॉग्नाइज करके कह सकते हैं कि हाँ हम इनको नेम पढ़ सकते हैं और फिर बता सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस नहीं हो सकती। APJ अब्दुल कलाम, ये हमें पता है कि APJ अब्दुल कलाम कौन है, जिनके वाइट हेयर्स है ना? तो हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यही लिख देंगे APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, जिनका हमें पता लगता रहेगा हम उनका नेम लिखते रहेंगे। ओके, APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट इज कल्पना चावला। ये कल्पना चावला हो सकती हैं क्योंकि विमेन इसमें सिर्फ 2 ही हैं और ये वाली हमको पता है, ये सेंट मदर टेरेसा है। सबको पता है ना, मैम ने इनके बारे में ऑलरेडी पहले बताया हुआ और ये हमारा इंग्लिश का चैप्टर भी है ना? चलो, ये हमें पता है सेंट मदर टेरेसा, और जो दूसरी विमेन बची वो ऑलरेडी ऑल्सो कौन सी होंगी? कल्पना चावला। तो हम यहाँ लिखेंगे KALPANA, कल्पना चावला। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा कल्पना चावला और हम कल्पना चावला को यहाँ से कट कर देंगे। ठीक है, फिर हमें ये भी पता है कि ये है सेंट मदर टेरेसा। ठीक है, इनका नेम हम यहाँ पे लिख देंगे सेंट मदर टेरेसा रिटन। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। अब आपको रिकॉग्नाइज करना है इनमें से और इनमें से रिकॉग्नाइज करना है। और नेम हमारे पास कौन से बचे हैं? हमारे पास नेम बचे सुभाष चंद्र बोस एंड बाल गंगाधर तिलक। सुभाष चंद्र बोस कौन हो सकते हैं और बाल गंगाधर तिलक कौन हो सकते हैं? जो फर्स्ट पिक्चर है आपकी, ये हमारे ग्रेट लीडर और इनका नेम है बाल गंगाधर तिलक। तो आप यहाँ पे लिख देंगे बाल गंगाधर तिलक।
ठीक है। एंड ये जो आपकी सेकेंड ग्रेट लीडर है, इनका नेम है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। ओके, रिटन। सो मैम आपको वैसे भी बता रही है, अगर आपको बच्चे कोई चीज नहीं आ रही होती ना, तो उसमें कभी वन चीज पे ही स्टिक नहीं हुआ करो, उस चीज को लेफ्ट कर दिया करो फॉर द टाइमिंग, एंड आप आगे कंटिन्यू किया करो। चाहे फिर आपका वो एग्जाम पेपर हो या आप नॉर्मल भी वर्क कर रहे हो, अगर आपको कुछ नहीं समझ आता है आप उसको छोड़ दिया करो और आगे का वर्क कर लिया करो, फिर आपको वो याद आ जाएगा बाद में। ठीक है, ओके। चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स पे। Who is called the flying Sikh of India? Flying Sikh of India किसे कहा जाता है? और यहाँ पे आपको यूटिलिटी बॉक्स में दिए हुए भी ऑप्शंस, ज्योति बासु को, मिल्खा सिंह को या सेंट मदर टेरेसा। मिल्खा सिंह की पिक्चर देखी थी सबने? देखी थी? ओके, सो फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया भी किसे कहा जाता है? मिल्खा सिंह को। तो हम यहाँ लिख देंगे मिल्खा सिंह। Who is known as the flying Sikh of India? मिल्खा सिंह। ओके, डन। चलिए नेक्स्ट इज who is known as the saint of gutters? उन्हें सेंट ऑफ गटर्स क्यों कहा जाता था और कौन थी वो? ये मैम ने आपको इंग्लिश के चैप्टर में भी एक्सप्लेन किया था। सेंट मदर टेरेसा को सेंट ऑफ गटर्स कहा जाता था क्योंकि उन्हें नीडी और पुअर लोगों की मदद करना बहुत ही अच्छा लगता था और वो हर किसी की मदद करती थी। ठीक है, इसलिए उन्हें सेंट ऑफ गटर्स कहा जाता था। सो द आंसर इज सेंट मदर टेरेसा। ओके किड्स, डन। चलो नेक्स्ट इज हु वाज द लार्जेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? जो बहुत ही टाइम तक चीफ मिनिस्टर रहे इंडिया के, सीएम नॉट पीएम, सीएम चीफ मिनिस्टर कौन रहे बहुत टाइम तक इंडिया में? एंड द आंसर इज ज्योति बासु। कौन रही चीफ मिनिस्टर? ज्योति बासु। ये बहुत टाइम तक इंडिया की चीफ मिनिस्टर रही हैं। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चे? ये हमारे कुछ ग्रेट लीडर्स हैं जिनके हमें नेम, ग्रेट इंडियन है, इनके हमें नेम पता होने चाहिए, इनके पिक्चर रिकॉग्नाइज करके आपको इनके नेम लिखने हैं। एंड आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, नेम 5 ग्रेट इंडियन लीडर्स। ठीक है, तो आपको ऐसे इनके ग्रेट इंडियन लीडर्स के नेम भी पता होने चाहिए और आपको पिक्चर रिकॉग्निशन भी इनका आना चाहिए। ठीक है, आपको ये वर्क कंप्लीट करना है, मैम का असाइनमेंट सेंड करना है। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। थैंक यू। Hello kids, how are you all? कैसे हो आप सब? ठीक हो? Okay. So kids, today we are going to start with a general knowledge class and we are going to study chapter number 32. So open your chapter number 32 and page number is 3636. Opened? Okay, मैम ने भी यहाँ पे open किया हुआ है पेज। आपको करना क्या है? Doing words लिखने हैं इसमें। Doing words means action words। किए हुए हैं ना हमने इंग्लिश में, वही लिखने हमने। और हमारे पास यहाँ पे यूटिलिटी बॉक्स भी है, ये हमारी हेल्प करेगा। एंड आई एम डैम श्योर कि हमें क्वेश्चन आंसर, ये क्वेश्चन इतने इजी है कि हमें इसकी नीड ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करते हैं। सम वर्ड्स आर डूइंग वर्ड्स। कुछ वर्ड्स डूइंग वर्ड्स होते हैं, मीन्स एक्शन वर्ड्स होते हैं। दे टेल अस व्हाट इज बीइंग डन। वो बताते हैं कि क्या काम हो चुका है। Fill in the blanks using the given doing words below. जो doing words आपको नीचे दिए हुए हैं उनको देख के उन्हें fill करो। ओके, copy the sentence. काम को copy करो। कैसे? चलिए, swimming, drinking, play, tells, eating, riding, watching, cooks, crawls, neatly। बताइए,
हमें कॉपी करना है सेंटेंस, तो हम कैसे करेंगे? कॉपी द सेंटेंस नीटली। ओके, हमें सेंटेंस को कैसे कॉपी करना है? नीटली, नाइस हैंड राइटिंग में। सो फर्स्ट आंसर इज नीटली, एंड आपको भी नीटली ही वर्क करना है। ओके, चलो। मम्मी डैश अ यमी मील एवरी डे। मम्मी रोज अच्छा खाना क्या करती हैं? बनाती हैं। तो बनाने को क्या बोलते हैं? कुक्स। अब ऑप्शन में जाके देखेंगे क्या कुक्स है ऑप्शन में हमारे। यस, मम्मी कुक्स अ यमी मील एवरी डे। हमारी मम्मी जो है डेली अच्छा खाना कुक करती हैं। मम्मी कुक्स अ यमी मील एवरी डे। ओके किड्स, थर्ड क्वेश्चन इज आई लाइक टू डैश लूडो एंड कैरम। हम लूडो एंड कैरम को क्या करते हैं? उससे खेलते हैं। तो खेलने की इंग्लिश क्या होती है? प्ले। तो हम ऑप्शंस में जाएंगे, क्या यहाँ पे प्ले है? यस, आई लाइक टू प्ले लूडो एंड कैरम। मुझे लूडो और कैरम खेलना पसंद है। तो खेलने की इंग्लिश क्या होती है? प्ले। ओके, नेहा इज डैश कार्टून। नेहा कार्टून को देख रही है। तो देख रही है को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? नेहा इज वॉचिंग कार्टून। क्या वॉचिंग है? यस, वॉचिंग है हमारे ऑप्शंस में। तो नेहा इज वॉचिंग कार्टून। नेहा कार्टून देख रही है। ओके, बच्चे कभी भी अगर कोई चीज याद करनी हो ना, तो उसको पहले हिंदी में ट्रांसलेट किया करो, हिंदी में उसका मीनिंग समझा करो। बिकॉज जब तक हमें उसका मीनिंग ही नहीं पता होता तो हमसे वो याद नहीं होता। और अगर आप रेक्टिफिकेशन करोगे तो वो आपको कब तक याद रहेगी? आज या फिर कल। बट अगर आप समझ के उसे याद करोगे ना, तो आपको एग्जाम टाइम्स तक ही नहीं, नेक्स्ट क्लास में भी याद रहेगी। ठीक है, चलो कमिंग ऑन टू द फिफ्थ वन। जॉन इज डैश सॉफ्ट ड्रिंक। जॉन सॉफ्ट ड्रिंक को क्या कर रहा हो सकता है? देखेगा तो नहीं, पिएगा ना। तो जॉन इज ड्रिंकिंग सॉफ्ट ड्रिंक, वो पी रहा है। तो ड्रिंकिंग है ऑप्शन में। यस, ड्रिंकिंग है ऑप्शन में। तो जॉन इज ड्रिंकिंग सॉफ्ट ड्रिंक। रिटन बच्चे आपको मैम के साथ साथ ही लिखना है। ओके, चलो। मानसी इज डैश अ बनाना। मानसी बनाना को क्या कर रही हो सकती है? खेल रही हो सकती है? नो, मानसी खा रही हो सकती है। तो खाने की इंग्लिश क्या हो सकती है? ईटिंग। मानसी इज ईटिंग अ बनाना। तो आप यहां लिखेंगे ईटिंग, EATING। ओके, द बेबी डैश अक्रॉस द फ्लोर। बेबी फ्लोर पे क्या कर रहा है? जो छोटे छोटे बेबीज होते हैं ना, वो जो चल नहीं पाते अभी, ये नहीं कि उन्हें कुछ प्रॉब्लम होती है, तो छोटे बच्चे होते हैं एकदम से तो नहीं चल पाते, तो वो क्या करते हैं? क्रॉल करते हैं, है ना। तो द बेबी क्रॉल्स अक्रॉस द फ्लोर। जब वो ऐसे बिना पैर हिला हिला के चलते हैं ना, सिर्फ, उसे चलना नहीं कहते, तो उसे तो वो ऐसे ही बस घूमते हैं, तो उसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? क्रॉल्स। द बेबी क्रॉल्स अक्रॉस द फ्लोर। CRAWS, crawls across the floor. Okay? Joseph is dash his bicycle. Joseph अपनी बाईसाइकिल को क्या कर रहा है? चला रहा है। पैडल से चला रहा है ना, तो वो पैडल को चलाने को क्या कहते हैं? राइडिंग। Joseph is riding his bicycle. Joseph अपनी बाईसाइकिल चला रहा है। Riding. Done? Okay. My teacher dash us a folk story from the story book. हमारी टीचर ने स्टोरी बुक में से एक स्टोरी हमें बताई। स्टोरी बताई ना, तो बताने की इंग्लिश क्या होती है? टेल्स। My teacher tells us a folk story from the story book. Okay? Different types of fishes are dash in the pond. Fishes pond में क्या करती हैं? Swimming. तो different types of fishes are
swimming in the pond. SWIMMING. Different types of fishes are swimming in the pond. Okay? अब आपको ये जीके का चैप्टर 32 पेज 36 पर कंप्लीट करना है एंड मैम का असाइनमेंट सेंड करना है. होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. थैंक यू. Everyone, how are you all? Hope you are fit, fine, healthy and hope you all are enjoying. So kids, today we are going to study हिंदी व्याकरण पार्ट 5 शब्द. शब्द का मीन्स होता है वर्ड. जो भी हम कोई वर्ड बोलते हैं उसी को हिंदी में शब्द कहते हैं. So are you all ready for the chapter? Let's get started. तो जैसे फूलों को गूंथकर माला बनाई जाती है वैसे ही वर्णों को जोड़कर शब्द बनाए जाते हैं और ध्वनियों के ऐसे ही मेल को शब्द कहते हैं. आप कहोगे मैम आपने शायरी क्यों मारी? मैम ने शायरी नहीं मारी है, वही बोला जो उसमें लिखा हुआ था. जैसे जब हम अलग अलग फ्लावर्स लेते हैं उन्हें जब थ्रेड में टाई करते रहते हैं तो वो क्या बन जाती है? एक सुंदर सी ब्यूटीफुल सी माला. उसी तरीके से जो अलग अलग शब्द होते हैं, अलग अलग शब्द होते हैं ना, शब्द क्या होते हैं? एक वर्ड होता है बट अलग अलग वर्ण को अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? वो एक शब्द बन जाता है, मीन्स एक वर्ड बन जाता है. तो जैसे आप इंग्लिश में ले सकते हैं, अलग अलग आपके अल्फाबेट्स होती है A to Z. अगर आप 2-3 अल्फाबेट्स को कंबाइन कर दो तो एक वर्ड बन जाता है, एक शब्द बन जाता है. लाइक A to Z में आपका अल्फाबेट सारी आती है ऐसे Z. आप लो BAT बैट, तो आपने अलग अलग अल्फाबेट्स ली और उन्हें कंबाइन करा तो क्या बन गया? एक वर्ड बन गया. उसी तरीके से हिंदी में अ से अनेखाली, क से ज्ञ तक अगर आप कोई भी लेटर्स लो, ठीक है, कोई भी वर्ण लो और उनको कंबाइन कर दो तो वो एक शब्द बन जाता है. इसी तरीके उसी को शब्द कहते हैं. ठीक है, तो शब्द किसे कहते हैं? वर्णों को जोड़कर शब्द बनाए जाते हैं और ध्वनियों के ऐसे मेल को ही शब्द कहते हैं जिसका कोई अर्थ हो, मतलब उसका मीनिंग भी हो, मीनिंगफुल वर्ड होना चाहिए. यानी कि BAT बैट बनाना है, ATB एटम, एटम कुछ नहीं होता, एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना होता है. ठीक है. शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द 2 प्रकार के होते हैं. एक होते हैं बिना मात्रा वाले शब्द और एक होते हैं मात्रा वाले शब्द. बिना मात्रा वाले शब्द वो होते हैं जिनके आगे पीछे ऊपर नीचे कोई मात्रा नहीं होती. आ, ई, उ, ए, औ कोई मात्रा नहीं होती. जैसे कि आप दे सकते हो कल, कल. ये तो सिंपल एक शब्द है, इसमें कोई मात्रा है? कोई मात्रा नहीं है. चर, चर, इसमें भी कोई मात्रा नहीं है. कमल, कमल, इसमें भी कोई मात्रा नहीं है. एंड अब हम देखेंगे मात्रा वाले शब्द. जैसे कि दिन, पहले ही ई की मात्रा लग गई, ए की मात्रा लगी और फिर द और फिर न, क्या बन गया? दिन. एंड नेक्स्ट इज क ल ई, क्या बन गया? कली. तो इसमें भी मात्रा लग गई. इट मीन्स ये होते हैं मात्रा वाले शब्द और एक होते हैं बिना मात्रा वाले शब्द. बिना मात्रा वाले शब्द पे कोई भी क्या होता है? मात्रा नहीं लगती और जो मात्रा वाले शब्द होते हैं उनके आगे पीछे ऊपर नीचे मात्राएं लगती हैं. ओके. अब आप इन सबको तो पहचानते हैं और इनके नाम भी बता सकते हैं. जैसे कि ये है शेर. तो शेर को अगर आप कहोगे कि नगम है, ये रबद है या कुछ भी इसे नाम दे दो तो क्या आप इसे पहचान पाओगे कि ये शेर है? अगर आप किसी भी चीज को कोई नाम ही नहीं दोगे तो हम उसे पहचान ही नहीं सकते. क्यों? क्योंकि रगम या रबद इसका कोई भी ध्वनि समूह नहीं है, मतलब इसकी कोई साउंड नहीं करता. रबद, ये कुछ मीनिंग ही नहीं है इसका. शेर, हाँ पता लग रहा है, लायन का शेर कहते हैं, तो ये एक मीनिंगफुल वर्ड है. ठीक है. चलो अब हम आते हैं पेज 23 पे, नेक्स्ट पेज पे. शब्द जो होते हैं ना बच्चे, अर्थ के आधार पर शब्द जो होते हैं वो हमारे 2 प्रकार के होते हैं. एक होते हैं सार्थक शब्द और एक होते हैं निरर्थक शब्द. सार्थक शब्द वो होते हैं उन जो वो वर्ड जिनका कुछ मीनिंग होता है,
वो शब्द जिनका कुछ अर्थ होता है उन्हें कहते हैं सार्थक शब्द, और निरर्थक शब्द वो होते हैं those words which are meaningless, जिनका कोई मीनिंग नहीं होता। वो शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता वो होते हैं निरर्थक शब्द। कैसे? सार्थक शब्द होते हैं चाय, मीनिंगफुल है, रोटी, पानी, मकान आदि, ये सारे क्या है? मीनिंगफुल वर्ड्स हैं जिनका कुछ ना कुछ मतलब है। निरर्थक शब्द क्या होते हैं? जिनका कुछ मतलब ही नहीं होता, जैसे कि वाय, वोटी, वानी, वकान। अब हम कहते हैं जब कोई गेस्ट आते हैं चाय वाय बना लो, चाय तो मीनिंग समझ आता है, वाय क्या होता है? वाय तो कुछ भी नहीं होता। या वैसे ही फ्लुएंसी में बोल देते हैं, फ्लुएंट में, चाय वाय बना लो, चलो मकान वकान देखाते हैं, है ना? ऐसी ऐसी बातें सुन दो। वकान, मकान तो समझ आता है, वकान क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। एंड पानी वानी पिला दो, जब कोई घर पे आता है या पापा आते हैं ना, तो पापा थके हुए होते हैं, वो कहते हैं पानी वानी पिला दो, पानी तो पिला दो, वानी क्या होता है? वानी तो कुछ भी नहीं होता। तो वो शब्द जिनका कुछ मीनिंग होता है वो होते हैं सार्थक शब्द, और वो वर्ड जिनका कुछ मीनिंग नहीं होता वो होते हैं निरर्थक शब्द। ओके, बस आपका यही चैप्टर था। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सीखा शब्द क्या होता है, अलग अलग अल्फाबेट्स को ज्वाइन करके एक शब्द बन जाता है और उनका कुछ ना कुछ मीनिंग होना चाहिए। उसके बाद हमने पढ़ा कि शब्द दो प्रकार के होते हैं, मात्रा वाले शब्द, बिना मात्रा वाले शब्द। फिर हमने पढ़ा अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वो होते हैं जिनका कुछ मीनिंग होता है, निरर्थक शब्द वो होते हैं जो मीनिंगलेस होते हैं, जिनका कोई मीनिंग नहीं होता। चैप्टर कंप्लीट। अब आपको पेज नंबर 2323 पर, ये आपका बुक वर्क है, आपको बुक में कंप्लीट करना है। देन आप पेज नंबर 24 पे आएंगे, यहाँ तक बच्चे टिल हियर इज योर बुक वर्क एंड क्वेश्चन आंसर्स। मैम आपको असाइनमेंट आपको दोनों को सेंड करेंगी, बुक वर्क का भी एंड नोटबुक वर्क का भी। नोटबुक वर्क आपको नोटबुक में करना है, बुक वर्क ओनली बुक में ही कंप्लीट करना है, ठीक है? होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। थैंक यू। A very warm welcome to all of you. Myself Anjika and I am going to teach you Hindi. So kids, आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे and part 8 संज्ञा। संज्ञा आपको पता है, आप ऑलरेडी इंग्लिश ग्रामर में कर चुके हो, बट आप कहोगे मैम संज्ञा कहाँ करी? अरे संज्ञा को इंग्लिश में कहते हैं नाउन। अब ये ना कह रहे कि नाउन भी नहीं करे हुए हैं हमने नाउन। एंड नाउन की डेफिनेशन कौन बता सकता है? जल्दी से क्विक रिवीजन। नाउन की डेफिनेशन कौन बता सकता है? नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। नाउन इज वेरी इंटेलिजेंट। हमको आता था आपको भी? अरे आप भी इंटेलिजेंट हो। तो नाउन क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। किसी भी चीज का नेम, चाहे प्लेस का नेम हो, चाहे पीपल का नेम हो, चाहे थिंग का नेम हो या एनिमल का नेम हो, उनको ही कहते हैं नाउन। किसी भी चीज के नाम को कहते हैं नाउन, एंड हिंदी में से कहते हैं संज्ञा। जैसे कि आप देख सकते हो, प्राणियों के नाम मीन्स किसी भी पीपल के नाम, वस्तुओं मीन्स थिंग्स के नाम, स्थानों मीन्स जगह के नाम, गुण अवस्थाओं के नाम, इन सबको क्या कहते हैं? संज्ञा। तो डेफिनेशन हमारी है, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, भाग आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। ओके, जैसे कि आप चित्र देखकर इनके नाम तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि हम सबको इनके नेम पता है। जैसे कि फर्स्ट पिक्चर है राम जी की, तो हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट पिक्चर किसकी है? राम। सेकंड पिक्चर किसकी है? कृष्ण, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कृष्ण। एंड थर्ड पिक्चर किसकी है? रावण की, तो हम यहाँ पे ये भी बता सकते हैं कि ये रावण है ना? इस तरीके से हम ये भी बता सकते हैं ये गांधी जी हैं, बिल्कुल, क्योंकि इन सबका क्या है? एक पर्टिकुलर नेम है, तो हम इनको आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हैं। मैम ने आपको बताया था ना नाउन चैप्टर पढ़ाते हुए कि हर चीज का कुछ ना कुछ नाम होता है, चाहे कोई जगह हो, चाहे कोई चीज हो, चाहे कोई एनिमल हो या चाहे कोई इंसान हो। हर चीज का नाम इसलिए होता है
ताकि पता है क्या होता है, ताकि हम उसको आइडेंटिफाई कर सके। अगर हमें कहीं जाना है, सपोज हमने यमुनानगर जाना है, तो हम ये थोड़ा ना बोलेंगे ये जो तुम्हारे शहर के बराबर वाला शहर है ना, हमें वहां जाना है, ऐसे तो नहीं बोल सकते ना। तुम्हारी सिटी के बराबर वाली सिटी में जाना है, ऐसे नहीं हो सकता पॉसिबल। हमें अगर सिटीज के नेम ही नहीं पता तो हम ऐसे कैसे पॉसिबल हो जाएगा। अगर सपोज कोई दिल्ली रहता है और दिल्ली से उसे सहारनपुर आना है, तो वो जो इतने किलोमीटर चल के जाने वाली होती है ना जो शहर, हमें वहां जाना है, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। तो हर चीज के क्या होते हैं, पर्टिकुलर नेम होते हैं और उनसे ही उन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे कि मैम ने पिक्चर देखते साथ बता दिया कि ये राम जी हैं, ये कृष्ण जी हैं, ये रावण है और वो गांधी जी है। मैम ने रिकॉग्नाइज कर लिया ना, क्योंकि इनके कुछ न कुछ स्पेशल नेम्स है। अब जैसे ये डॉगी है तो हम इसे हिंदी में क्या कहेंगे, कुत्ता है। और ये क्या है, ट्री, ट्री को हिंदी में कहेंगे पेड़। तो कुछ ये क्या है, चेयर मीन्स कुर्सी। तो इस तरीके से ही आपको इन सब के नेम लिखने हैं। किसी भी नेम, पीपल के नेम, एनिमल्स के नेम, थिंग्स के नेम या प्लेसेस की नेम, उनको ही क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। क्लियर हो गया चैप्टर। तो अब यहाँ पे आपको इन पिक्चर्स को रिकॉग्नाइज करना है और इनके नेम्स लिखने हैं। आफ्टर दैट कम्स योर बुक वर्क, ये आपको बुक में करना है बच्चे। एंड नेक्स्ट पेज पे भी बुक वर्क है आपका। उसके बाद आपके आते हैं यहाँ पे 2-3 क्वेश्चंस, ये मैम आपको करवा देंगी, आपको असाइनमेंट सेंड कर देंगी। ठीक है, अब आपको ये क्वेश्चन आंसर्स और ये नोटबुक बुक वर्क कंप्लीट करना है, मैम को असाइनमेंट सेंड करना है। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, थैंक यू। Hey kids, how are you all? A very warm welcome to all of you. Myself Vanchika and I am going to teach you हिंदी व्याकरण। So kids, आज हम हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे पार्ट 9 सर्वनाम। So are you all ready for the class? Let's start with our chapter. सर्वनाम का बच्चे इंग्लिश में मीनिंग होता है प्रोनाउन, ठीक है। और सर्वनाम की डेफिनेशन क्या होती है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। पहले बताओ संज्ञा क्या होती है, हमने लास्ट क्लास में करा था। संज्ञा वो होती है जो कि किसी भी चीज का नेम होता है। तो किसी भी चीज के नेम की जगह पर जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं उसी को सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि आई एम वंशिका, आई एम वंशिका, तो मेरा नाम तो वंशिका है, मुझे भी पता है। एक बात ये थी कि लाइक कैसे बताएं मैम एग्जाम्पल, ओके मैम एग्जाम्पल दे दिए। संज्ञा के स्थान यानी कि मैं सहारनपुर जाऊंगा, नहीं सहारनपुर उसका नेम हटा दो, मैं शहर जाऊंगा, तो शहर क्या कर दिया, शहर, ठीक है। रीना विल गो टू द मार्केट, रीना मार्केट जाएगी, वह मार्केट जाएगी, तो रीना की जगह पर क्या आ गया, वह। तो वही वर्ड जो किसी के नेम की जगह पर यूज किए जाते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, मैं खाऊंगा खाना और तुम गाओगी गाना, तो मैं, तुम, ये दोनों क्या है, ये है सर्वनाम, ठीक है। यह जादू का खेल वह चलाए रेल, यह वह, ये क्या है, सर्वनाम शब्द है। थर्ड इज पिंकू करे बहाना उसे नहीं नहाना, तो उसे क्या है, सर्वनाम। पिंकू नहीं, पिंकू तो संज्ञा है क्योंकि उस बच्चे का नाम लिख दिया, तो पिंकू नहीं करेंगे, उसे। पिंकू तो बता दिया कि पिंकू है, ठीक है, लेकिन उसे नहीं नहाना, उसे किसके लिए यूज करा हमने, पिंकू के लिए, तो उसे क्या हुआ, सर्वनाम शब्द। नेक्स्ट आएंगे हम, चिंटू तो शैतान है, चिंटू क्या है, संज्ञा, पर वह तो नादान है, वह किसके लिए यूज करा हमने, चिंटू के लिए ही यूज करा है, चिंटू के बारे में बता रहे, लेकिन अब हमने चिंटू का नेम नहीं लिया, अब हमने उसकी जगह क्या वर्ड यूज करा, वह, तो वह शब्द क्या हुआ, सर्वनाम। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पे आएंगे, कुछ रूल्स पढ़ेंगे। बात कहने वाला अपने लिए मैं और हम शब्दों का प्रयोग करता है। जैसे कि मैं आपको कुछ बता रही हूँ,
मैंने अपने लिए क्या यूज करा? मैं। हम सब आज पढ़ेंगे। हम में तो मैं भी हूँ और हम सब आज पढ़ेंगे। हम आपको आज हिंदी पढ़ाएंगी। हम किस लिए यूज करा मैंने? अपने लिए। तो जब कोई बात आपको बता रहा होता है वो अपने लिए क्या वर्ड यूज करता है? मैं और हम। ठीक है। नेक्स्ट इज जिससे बात की जाती है या जो बात सुनता है उसके लिए तू, तुम, आप कहा जाता है। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं आपके लिए क्या यूज कर रही हूँ? अपने लिए, अपनी कुछ बात बोलने के लिए मैं वर्ड यूज कर रही हूँ मैं। पढ़ा किसको रही हूँ? आपको। तो मैं आपके लिए क्या यूज कर रही हूँ? आप वर्ड। समझ रहे हो? तो जो बात कहता है वो अपने लिए मैं, हम, ये दोनों वर्ड यूज करता है। और जो बात सुन रहा होता है या जो बात क्या कर रहा होता है या जिसके लिए वो बात कही जाती है उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? तू, तुम, तुम्हारा या फिर आप। ठीक है। चलो, तू और तुम का प्रयोग ईश्वर और अपनों से छोटे के लिए होता है। हम जो तू और तुम वर्ड यूज करते हैं वो हम किसके लिए करते हैं? या तो भगवान जी के लिए या फिर हम अपने से छोटे लोगों के लिए। जो हमारे से छोटे होते हैं उनको हम तू या तुम बोलते हैं, लेकिन जो हमसे बड़े होते हैं हम उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं, हम उनके लिए आप यूज करते हैं। ठीक है। आप का प्रयोग अधिकतर बड़ों के लिए होता है। यही बात उन्होंने लिखी है कि जो हमसे बड़े होते हैं हम उन्हें आप बोलते हैं। बट हमें पता है क्या करना चाहिए? हमारे जो मैनर्स कहते हैं वो ये होता है कि हमें चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, हमें हर किसी से आप करके बात करनी चाहिए। वो थोड़ा डिसेंट वे भी लगता है ना, अच्छा भी लगता है। तो हमें किसी को तू नहीं बोलना चाहिए। ओके। जो बात करता है वो अपने लिए मैं शब्द का प्रयोग करता है। जैसे कि आई एम टीचिंग यू, तो मैं उन्हें उनसे इन शब्दों का प्रयोग होता है। लाइक मैं आपसे किसी और के बारे में बात कर रही हूँ तो क्या क्या वर्ड्स यूज हो सकते हैं? उस, वह, वे, उसे, उसने मुझे मेरी किताब नहीं दी। उसने, मैं बात आपसे कर रही हूँ लेकिन उसके बारे में कर रही हूँ ना, तो वर्ड्स क्या आया? उसने, उन्हें, उनसे, उन्होंने। तो इन वर्ड्स का यूज करते हैं हम जब मैं किसी और के बारे में आपसे बात कर रही हूँ। ओके। और प्रश्न पूछने के लिए कौन, किसने, किसे, किन्हें आदि का प्रयोग होता है। जब आपसे कोई क्वेश्चन करता है, आपसे कुछ पूछता है, तो क्या वर्ड यूज करता है? तुम कौन हो? कौन। ये पेन किसने लिया? किसने। ये पेन ये बात किसने किसे कही? किसे, किन्हें। तो ये सब वर्ड्स कब यूज होते हैं? जब हम कोई क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। पास की एक वस्तु या प्राणी के लिए यह तथा अधिक वस्तुओं या प्राणी के लिए ये का प्रयोग होता है। अगर कोई मेरे बराबर में ही बैठा है तो आप कहोगे यह कौन है? ये कौन है? अगर बहुत सारे होंगे तो आप कहोगे ये कौन है? ये लोग कौन है? ठीक है। अगर कोई मेरे साइड में बैठा होगा तो आप कहोगे यह कौन है? यह यूज होता है एक के लिए, ये यूज होता है एक से ज्यादा के लिए। ठीक है। यह और ये वर्ड्स यूज कहाँ होते हैं? जब हमारे कोई पास में ही होता है। ठीक है। और दूर की एक वस्तु या प्राणी के लिए वह तथा अधिक वस्तुओं या प्राणियों के लिए वे का प्रयोग किया जाता है। और जब दूर होती है कोई वस्तु तो क्या होता है? वह यूज करा जाता है ज्यादा चीजों के लिए और वे यूज करा जाता है कम चीजों के लिए। ठीक है। इसमें इसका अपोजिट होता है। ओके। जैसे बिल्ली क्या कर रही है? यह बैठी है, ये बैठी हुई है। कुत्ते क्या कर रहे हैं? ये भौंक रहे हैं। अब यह क्यों यूज हुआ? क्योंकि ये एक सिंगल है। ये क्यों यूज हुआ? क्योंकि ये बहुत सारे हैं। क्लियर हो गया बच्चे? अब आपको ये देखो, कुछ सर्वनाम शब्द कौन कौन से होते हैं जिन्हें हम फिल करते हैं? मैं, हम, तू, तुम, आप, वह, वे, यह, ये, जैसा, कोई, कुछ, कौन, क्या। ये सारे कौन से शब्द है बच्चे? ये सर्वनाम वाले शब्द हैं। क्लियर हो गया चैप्टर? चलो नेक्स्ट पेज पे आएंगे। चैप्टर फिनिश हो गया। ये आपका है बुक वर्क, ये आपको बुक में कंप्लीट करना है। देन लास्ट पे ही पेज नंबर 40 के लास्ट में आपके कुछ क्वेश्चन आंसर्स है, ये आपको नोटबुक में कंप्लीट करने हैं। एंड मैम आपको असाइनमेंट सेंड करेंगी। आपको वर्क कंप्लीट करके मैम को वर्क सेंड करना है। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। थैंक यू। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे बच्चे आप सब?
ठीक हो, फाइन, हेल्दी, ओके, स्टे सेफ बच्चे। आज हम करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण। आर यू ऑल रेडी फॉर द क्लास? हम हिंदी व्याकरण में करेंगे बच्चे चैप्टर नंबर 10 विशेषण, पार्ट 10 विशेषण। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर। विशेषण की डेफिनेशन क्या होती है? संज्ञा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैम आपको बता दें, विशेषण को इंग्लिश में कहते हैं एडजेक्टिव्स, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। यानी कि संज्ञा क्या होती है? नेम ऑफ व्हाट, किसी भी पीपल का नेम, प्लेस का नेम, एनिमल का नेम या थिंग का नेम, उन चीजों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो जो शब्द किसी चीज की विशेषता बताते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी क्वालिटी बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे देखो कोयल काली है, तो कोयल की जो कोयल है उसकी क्वालिटी क्या है कि वो काले रंग की है, तो वो काली, तो काली क्या है? उसकी विशेषता कि वो काले रंग की है। मीठी इसकी बोली है, लेकिन जो वो बोलती है बहुत मीठा बोलती है, बहुत मीठे मीठे गाने गाती है, तो मीठी उसकी बोली कैसी है? मीठी, तो मीठी इसकी विशेषता है। नेक्स्ट इज चुन्नू कितना छोटा है, तो चुन्नू की क्वालिटी क्या है कि वो छोटा सा है, तो छोटा क्या है? विशेषण शब्द। लेकिन वो बहुत मोटा है, तो मोटा क्या है? तो मोटा उसकी विशेषता है, उसकी इंपॉर्टेंस है भाई, वो मोटा है। कुछ लोग होते हैं बिल्कुल पतले से होते हैं, तो वो भी तो उनकी विशेषता ही है। अब कुछ लोग मोटे होते हैं मैम की तरह, तो वो क्या है? मतलब उनकी विशेषता है। नेक्स्ट इज देखो अरबों तारे हैं, तारे कितने? अरबों, यानी कि बहुत सारे, तो तारों की विशेषता क्या है कि वो अरबों में है, बहुत सारे। कितने प्यारे प्यारे हैं, मतलब सुंदर है ना, बहुत ब्यूटीफुल से, तो प्यारे प्यारे क्या है? उनकी विशेषता। नेक्स्ट इज गौरी जाती 3 मील, तो 3 मील उसकी विशेषता, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? उसकी वॉक की, तो वो कितना वॉक करती है? 3 मील, तो 3 क्या है? उसकी विशेषता। देखो इसकी ऊंची हील, अब उसकी हील देखो कितनी ऊंची है, तो हील की विशेषता क्या है? ऊंची की, वो बहुत बड़ी है, तो ऊंची की क्या है? विशेषता। ओके, तो कोयल कैसी है? काली, ये है उसकी विशेषता। चुन्नू कैसा बच्चा है? छोटा मोटा, तो छोटा मोटा क्या है? विशेषता। गौरी कितने मील जाती है? 3। गौरी की हील कैसी है? ऊंची। कितने तारे हैं? अरबों। ये सारी क्या है बच्चे? विशेषताएं हैं। चाहे कोई भी इंसान हो, चाहे प्लेस हो, कोई एनिमल हो या कोई वस्तु, कोई थिंग हो, तो उन सब की कोई भी इंपॉर्टेंस को ही विशेषण कहते हैं। जैसे कि किसी की भी गुण, कोई होता है बहुत अच्छा होता है, इंटेलिजेंट होता है, वीर, बुद्धिमान, सुंदर, या किसी का दोष कि वो बहुत बुरा है, तो ये सारी क्या है? उनकी इंपॉर्टेंस है, उनकी विशेषताएं हैं। उनका आकार, रूप कैसा है, मीन्स शेप, उनका रंग कैसा है, उनकी दशा कैसी है कि मतलब ये गर्म पानी है, पानी की दशा क्या है कि अभी ये गर्म है, तो गर्म क्या है? एक क्वालिटी है। उनका वजन, जैसे कि 1 किलो, कुछ लीटर, 2 लीटर। उनका नाप, जैसे कि 1 मीटर, 3 मील, कुछ गज। उनकी संख्या, जैसे कि 2, 4, 100, ये सब क्या होती है बच्चे? ये विशेषण शब्द होते हैं, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट पेज पे आएंगे। चैप्टर इज कंप्लीट। अब ये आपका बुक वर्क है, आपको बुक में कंप्लीट करना है ऑन पेज नंबर 444 एंड आफ्टर दैट आपके 2 क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये आपको नोटबुक में कंप्लीट करने हैं। मैम विल सेंड यू द असाइनमेंट। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।